कुत्ता हताश होकर कब्र खोदता है, अचानक रुक जाता है और भौंकने लगता है। हमें ये बात हैरान करना कभी बंद नहीं करती है कि कैसे जानवर मनुष्यों के समान हो सकते हैं। हम यहाँ एक माँ की अपने बच्चों के लिए ममता की बात कर रहे हैं। अपने बच्चों की देखभाल करने का ये झुकाव आमतौर पर महिलाओं में उनके प्रजनन चक्र के समय ज्यादा होता है। आज की इन दो कहानियों में हम उन दो माताओं का दर्द देखेंगे जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है और उनके दर्द से निपटने के लिए वे क्या कर सकती हैं। हमारी पहली कहानी आज नेपो इक्वाडोर में घटित होती है। इल्लोमास एक शांत परिवार है जो शहर के पास में एक छोटे लेकिन सुविधाजनक घर में रहता है। एल्लेमास दो बच्चों के स्वाभिमानी माता पिता हैं और उनके बगल में बेट्टी है, उनका कुत्ता जिसे इस खूबसूरत परिवार ने काफी कम उम्र में अपनाया हुआ है और इस परिवार से उसे प्यार और सम्मान के अलावा कुछ नहीं मिला है। लंबे समय से लेनी रोज ने उम्मीद की थी कि बेट्टी गर्भवती हो जाएगी। ये महिला एक कुत्ता प्रेमी थी और वह अपने घर के चारों ओर पिल्लों को देखने के लिए बहुत उत्साहित थी और निश्चित रूप से परिवार के दूसरे सदस्यों ने इस विचार को बुरा नहीं माना था। एल्लेमा परिवार के लिए इससे बड़ा आश्चर्यक्रम क्या हो सकता था जब आखिरकार उन्हें पता चला कि बेटी गर्भवती है। किसी भी समय प्रसव की उम्मीद थी और एल्लेमा परिवार इसके लिए तैयार थे। विशेष रूप से लेनी रोज जो दादी बनने के लिए अपने पोते के पैदा होने के इंतजार में बहुत उत्साहित थी और वो दिन आने में अब लंबा समय नहीं था। 10 अप्रैल 2018 को बेटी ने जन्म देने की इच्छा के संकेत दिखाए, इसलिए वह घर के अंदर एक कोने में बैठ गई जहां उसके मालिकों ने उसे हर संभव आराम, साफ चादरें और तकिए प्रदान करने का ध्यान रखा जिससे वह जितना हो सके तनाव मुक्त रहे। और अब बेटी ने पिल्लों को जन्म देना शुरू किया। एक पिल्ला, दो पिल्ले। घंटे बीतते गए और लेनी बेटी की भलाई के बारे में चिंतित थी, लेकिन वह जानती थी कि उसे बेटी को आत्मविश्वास देना है ताकि वो यह काम जारी रख सके। एक यही काम था जो उस समय वो बेटी के लिए कर सकती थी कि वह उसके गर्भ से निकलने वाले प्रत्येक पिल्ले को सही ढंग से रखने में मदद करे, लेकिन उन्हें उसके थूथन के करीब लाने से पहले तक नहीं, ताकि वह उन्हें सूंघ सके और साफ कर सके। सब कुछ ठीक से चल रहा था, लेकिन तभी एक दिक्कत सामने आई। बेटी के गर्भ से निकला आखिरी पिल्ला सांस नहीं ले रहा था। एल्लेमा ने उसे बचाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन छोटा पिल्ला बिना हलचल के पैदा हुआ था। यहाँ तक कि खुद बेटी ने भी अपने मरे हुए पिल्ले को स्तनपान कराने की कोशिश कर उसे फिर से जीवित करने की कोशिश की। पिल्ले के खोने के गम में बेटी रोने लगी। उसे यह स्वीकार करने में कई घंटे लग गए कि अब उसके बच्चे को फिर से जीवित करना संभव नहीं है। बेटी अपने परिवार के लिए बहुत दुखी थी। उसने अपने दूसरे पिल्लों को दूध पिलाने के बाद उनकी अच्छे से देखभाल कर उन्हें अपने छोटे से बिस्तर पर छोड़कर अपने मरे हुए पिल्ले के शरीर को अपने दांतों के बीच दबाकर आंगन में ले गई। ये देख एल्लेमा हैरान थी। उसे नहीं पता था कि बेटी पिल्ले को कहाँ ले जा रही है और वो उसे रोकना नहीं चाहती थी। बेटी ने आंगन में आकर अपने पिल्ले को एक तरफ रख दिया और अपने पंजों से एक गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। और जब उसने काम पूरा कर लिया तो उसने अपने मरे हुए पिल्ले के शरीर को इस अस्थायी कब्र के अंदर रख दिया और जोर जोर से रोने लगी। ये देख यही कहा जा सकता है कि एक माँ अपने मरे हुए बेटे को कुछ अंतिम शब्द कह रही हो। लेनी ने इस पूरे दृश्य को अपने फोन के कैमरे से रिकॉर्ड कर लिया और बाद में उसे सोशल नेटवर्क पर अपलोड किया ताकि दूसरे इंटरनेट यूजर्स इस अविश्वसनीय दृश्य की सराहना कर सकें। लेनी द्वारा शेयर की गई दिल दहला देने वाली छवियों में वे दिखाती हैं कि कैसे उसके पालतू जानवर ने पिल्ले को दफनाने के लिए एक गड्ढा खोदा, यहाँ तक कि वह सभी दर्द के साथ जो वह अंदर महसूस कर रही थी। पिल्ले को दफनाने वाले कुत्ते के मालिक ने मीडिया के साथ इंटरव्यू में कहा कि हमने उसे ऐसा करने के लिए ट्रेंड नहीं किया। पिछले साल जब उसने पहली बार ऐसा किया तो हमें बहुत आश्चर्य हुआ। वह एक स्पेशल कुत्ता है। आगे लेनी बताती हैं कि मैं पिल्ले को हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बेटी ने मुझे ऐसा करने नहीं दिया, इसलिए मैंने उसे तब तक वहीं छोड़ दिया जब तक कि बेटी उसे दफनाने के लिए तैयार नहीं हो गई। और जबकि कहानी दुखद है, अंत थोड़ा और कल्याणकारी है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद बेटी के पास अपने जीवन को जारी रखने की ताकत थी और एक बार फिर वह खुश थी जो अपने दूसरे पिल्लों की देखभाल कर रही थी। जानवरों के विशेषज्ञों के मुताबिक बेटी का व्यवहार भी दूसरे जानवरों की तरह ही गड्ढा खोदकर अपने मरे हुए बच्चे को दफनाना जैसा ही था। आमतौर पर कब्र जैसा गड्ढा खोदकर जानवर लाशों को संभावित शिकारियों से छिपाते हैं,
बेशक हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह माँ अपने पिल्ले को कभी नहीं भूलेगी, लेकिन वह अपने दूसरे पिल्लों के लिए मजबूत बनी रहेगी और अपने इंसानी परिवार के साथ मिलकर उनका पालन पोषण करेगी। दुर्भाग्य से यह एक इकलौता मामला नहीं है जिसमें कुत्ते ने अपने पिल्लों को मरते देखा है। हालांकि अगली कहानी भी काफी दुखद है, लेकिन पिछली कहानी की तरह इसका अंत भी बहुत उत्साहजनक है। हमारी दूसरी कहानी जॉर्जिया के बारे में है। एक सुंदर ऑस्ट्रेलियाई मिक्स जर्मन शेफर्ड जो अमेरिका की सड़कों पर घूमता है। ये खूबसूरत कुत्ता एक ऐसे परिवार को खोजने में भाग्यशाली नहीं है जो उसे प्यार और रहने के लिए घर दे सके, इसलिए उसे अपनी जिंदगी की इस लड़ाई में सड़कों पर अकेले लड़ना पड़ता था। ये स्थिति तब और कठिन हो गई जब जॉर्जिया गर्भवती हो गई। होने वाली माँ बिना किसी की मदद के बच्चों को जन्म देने वाली थी, या कम से कम मैंने ऐसा सोचा। सनशाइन डॉग रेस्क्यू के एक सदस्य एडन रॉस एक गैस स्टेशन पर अपनी कार में ईंधन भर रहे थे। तब उन्होंने जॉर्जिया को कचरे के डिब्बे के पास पड़ा देखा। कुत्तों की देखभाल में उनके अनुभव ने उन्हें यह महसूस करने में मदद की कि वह कुतिया गर्भवती थी और वह किसी भी क्षण जन्म दे सकती थी। एडन ने बड़ा दिल दिखाते हुए उसे अपनी कार में सवार होने और अपने शेल्टर होम में ले जाने के लिए राजी किया, जहां वो उसकी डिलीवरी में उसकी सहायता कर सकते थे। साथ ही जॉर्जिया ने भी उस मददगार हाथ को स्वीकार करने में देर नहीं लगाई। शेल्टर होम में प्रोफेशनल वेटरिनरी डॉक्टर की एक टीम ने जॉर्जिया को एक इमरजेंसी सी सेक्शन और बच्चेदानी निकालने के लिए तैयार किया। ये काम 3 घंटे तक चला। विशेषज्ञों की इस टीम ने अपनी शक्ति में सब कुछ किया, लेकिन दुख की बात है कि तीनों पिल्ले जीवित पैदा नहीं हुए। सड़क पर रहते हुए जॉर्जिया को जिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा वे बहुत कठोर थीं, इसलिए वह इन छोटे जीवों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने में असमर्थ थी। सनशाइन डॉग रेस्क्यू शेल्टर, जहां उन्होंने जॉर्जिया की देखभाल की गई, ने बताया जॉर्जिया जिन खराब परिस्थितियों में रह रही थी उसके कारण उसने अपने बच्चों को अपने गर्भ से बाहर रहने का मौका नहीं दिया। हमारा दिल उन पिल्लों के लिए दर्द से भर जाता है जिन्हें कभी दौड़ने और खेलने का मौका नहीं मिला। हमारे दिल जॉर्जिया के लिए बहुत दुखी हैं। वास्तव में इस तरह की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद जॉर्जिया को यह समझ में नहीं आया कि उसने अपने पिल्लों को खो दिया है। वह उन्हें एक अच्छी माँ की तरह ढूंढती रही, उन्हें वह सारा प्यार देने के लिए जो जॉर्जिया उन्हें देने के लिए इंतजार कर रही थी। सनशाइन डॉग रेस्क्यू के डॉक्टर ने 13 अगस्त की पोस्ट में लिखा है कि हमें सर्जरी के दौरान पता चला कि उसके गर्भाशय में कुछ घाव थे, इसलिए हमने यह देखने के लिए बायोप्सी भेजी थी कि आखिर मामला क्या है। उधर जॉर्जिया को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पिल्ले उसे वापस क्यों नहीं लौटाए गए। जॉर्जिया ने अपने बच्चों के लिए पूरे शेल्टर में खोज को जारी रखा। शेल्टर के लोग जॉर्जिया के लिए दुखी थे, इससे भी ज्यादा जब वह अपने बच्चों के इंतजार में रात में भौंकना बंद नहीं करती थी। ये सब देख जॉर्जिया की देखभाल करने वालों ने जॉर्जिया को नकली दिल की धड़कन के साथ अपने बच्चों की तरह दिखने वाला एक मुलायम खिलौना दिया ताकि वे उसे शांत कर सके, लेकिन वे उसे लंबे समय तक धोखा नहीं दे सके। थोड़े दिन बाद जॉर्जिया मुलायम खिलौने को भूल गई और अपने बच्चों को फिर से तलाशना शुरू कर देती है। हालांकि एक माँ के रूप में भूमिका जॉर्जिया के लिए एक वास्तविकता हो सकती है। एडन रॉस एक अद्भुत विचार के साथ आए, बच्चों को जॉर्जिया के सामने रखा जिनका जॉर्जिया ने स्वागत किया जैसे कि वे उसके पिल्ले हों जिन्हें वो इतने लंबे समय से खोजती थी। थोड़े समय बाद जॉर्जिया ने इन बच्चों को अपनाते हुए उन्हें वह सब प्यार दिया जो उसने अपने बच्चों के लिए संजोए रखा था। एडन ने कहा कि जब मैंने देखा कि उसने पहली बिल्ली को स्वीकार कर लिया है तो मैं दूसरी बिल्ली को ले आया। कुछ ही मिनटों में उसके साथ बिल्ली के सारे बच्चे थे और अब वह शांत हो गए थे। हम आशा करते हैं कि यह अजीब परिवार खुश रहे और साथ में वे अपने नुकसान को दूर करने के लिए एक दूसरे की मदद करते रहें। अब जॉर्जिया एक अच्छी माँ की तरह तीनों बिल्लियों की रक्षा और मार्गदर्शन करती है। हर कोई इस असामान्य परिवार को देखने के लिए आ रहा है और देखता है कि जानवरों में मात्र प्रवृत्ति कितनी सुंदर हो सकती है जो कभी कभी हम इंसानों से भी ऊपर होती है। सनशाइन शेल्टर ने अपनी पब्लिकेशन में बताया कि ऐसा लगता है कि यह बेकार नहीं है। जॉर्जिया ने इस परिवार को बहुत ही खास बनाने के लिए इसे अपने ऊपर ले लिया है। वह उनसे प्यार करती है, वह उनके बारे में जानती है, वह बिल्ली के बच्चे की रक्षा करती है जैसे कि वे उसके बच्चे हों। ये वास्तव में दिल छूने वाला और विशेष है। जॉर्जिया मौजूदा समय में फीनिक्स
एरिजोना में स्थित सनशाइन डॉग रेस्क्यू में रहती है, जहां मां के रूप में अपनी भूमिका को पूरा करने के अलावा उसे तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक कि उसके बिल्ली के बच्चे बड़े और मजबूत ना हो जाएं, ताकि वह मां पर निर्भर न रहे। ये आज का वीडियो था और अब आपकी बारी है इन सवालों के जवाब देने और बहस में हिस्सा लेने की। अपने मरे हुए बेटे के लिए कब्र बनाने में बेटी की कार्रवाई करने के बारे में आप क्या सोचते हैं? इन 3 अनाथ बिल्ली के बच्चों को गोद लेने की जॉर्जिया के एक्शन के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपको ये कहानी पसंद आई? आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं ताकि हम जान सके कि आप हमारे बनाए गए कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, जिससे हमें इस तरह की और वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिल सके। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।